स्वागत है आपका 10 बजे। जी हां, मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आपको बताएंगे कि कैसे दिशा सुशांत के कातिल का पर्दाफाश होगा, कैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। 1 घंटे में हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, कुछ बड़े खुलासे आपको इंडिया न्यूज पर देखने को मिलेंगे और पता चलेगा कि क्या क्या वो कड़ी है जो अब तक देश के सामने नहीं आई है। जी हां, दिशा केस में सोशल मीडिया का बड़ा दावा है, पार्टी में शामिल कथित चश्मदीद का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में चश्मदीद ने किया दिशा पर बड़ा खुलासा, दिशा के साथ पार्टी में गलत हुआ था, यह कहना है चश्मदीद का। इंडिया न्यूज कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जी हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस तरीके का एक ऑडियो आया है जो कि वायरल है और उसमें बताया जा रहा है कि उस रात पार्टी में क्या क्या हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जून की पार्टी जी हां, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस पार्टी में कौन कौन था। कई बड़े नामों का इससे आप कह सकते हैं लिंक हुआ कि वो लोग आए थे उस पार्टी में। हालांकि हम इसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कई लोगों ने आरोप लगाया है कि कई मिनिस्टर्स थे और मिनिस्टर्स के बच्चे थे जो कि उस पार्टी में शामिल हुए थे। अब तक इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। साथ ही साथ उस पार्टी में क्या कुछ गलत हुआ था, इसको लेकर आज तक चीजें साफ नहीं हुई है। कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि उस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था और यही कड़ी जुड़ती है सुशांत की हत्या या सुसाइड से। जय सुशांत के करीबी दोस्त सुनील शुक्ला ने 8 जून की उस पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए। सुनील शुक्ला ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। महीने ऊपर हो चुके हैं, यानी 3 महीने से लगातार जांच पड़ताल चल रही है कि आखिरकार सुशांत की मौत हुई कैसे। क्या उनकी वास्तव में आत्महत्या है या फिर उनकी हत्या की गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है शुरुआत से ही, जब से सुशांत की मौत हुई है तब से यह कहा जा रहा है कि दिशा सालियन जो उनकी पूर्व मैनेजर रही हैं, वह इनके दोनों की जो मौत में कहीं न कहीं कनेक्शन है और उस कनेक्शन का पता लगाने के लिए इंडिया न्यूज लगातार एक खोज कर रहा है कि आखिरकार जरूर इस पूरे दोनों मौत में जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है। और कहीं न कहीं अब इस बात की कहीं पुष्टि होती जा रही है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है और उस गड़बड़ का पता अब हमें लगना शुरू हो चुका है। और हमारे साथ इस पूरे मामले में खास तौर से बात करने के लिए सुनील शुक्ला साहब मौजूद हैं, जो कि सुशांत के खास दोस्त हैं। उनके साथ जिम किया करते थे, एक साथ कई घंटे समय बिताया करते थे और इन्हें बहुत कुछ चीजें पता है। हमारे साथ खुद सुनील शुक्ला साहब मौजूद हैं, इन्हें बहुत सारे राज पता चल गया है और जो आज इंडिया न्यूज में खुलासा करने जा रहे हैं। सुनील शुक्ला साहब, स्वागत है इंडिया न्यूज में। आप पहले ये बताइए किस तरीके से, अगर हम उस ऑडियो क्लिप के बारे में बात कर लेते हैं कि जो आपने सुना देखा, क्या है, थोड़ा सा बताएं। उस ऑडियो क्लिप में चश्मदीद गवाह जो दिशा सालियन के 8 तारीख जब पार्टी चल रही थी उस दिन वो घर पे मौजूद था। जो बोला जा रहा है कि इससे केवल 4 या 5 लोग उस पार्टी में थे, सरासर झूठ है, गलत है। मेरे ख्याल से पुलिस ने अगर इंफॉर्मेशन दिया तो पुलिस अपने मुंह के बल गिर जाएगी। उस पार्टी में 12 से 14 लोग मौजूद थे। चश्मदीद जो बोल रहा है, खुला बोल रहा है, 12 से 14 लोग मौजूद थे। तो दिशा सालियन को उस रात को घिनौनी हरकतें कर उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंका गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि दिशा सालियन का मर्डर किया गया है और 4 दिन के बाद जब 9 तारीख को उसका मर्डर किया गया है, 13 की रात, 14 नहीं 13 की रात को सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर किया गया और वो एक ही ग्रुप है। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो एक ही ग्रुप है। अब ये खुलासा हो गया कि दिशा सालियन का मर्डर हुआ है। वो जो वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप आप सुनोगे, अब हैरान हो जाओगे। जो मेरा बात स्टार्ट से बोल रहा हूं वही हकीकत हो रहा है। जो वहां लोग थे, आज बताइए, दिशा सालियन के जो मंगेतर हैं रोहन रॉय, वो अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया वगैरह सब अकाउंट उन्होंने खारिज कर दिया, डिलीट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। दूसरे जो दिशा सालियन के दोस्त है, 12 साल पुराने दोस्त, मैं बोल रहा हूं, रोहन रॉय तो अब आया, कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले आया होगा। 12 साल पुराना दोस्त दीप अजमेरा भी अंडरग्राउंड है, वो अवेलेबल नहीं है। मौजूद था दीप अजमेरा मौजूद था, उसमें इंद्रनील वैद्य मौजूद था, उसमें शिरखे भी था, मौजूद था। तो ये 4 लोग जो हैं ग्रुप है, ये फ्रेंड्स है, क्लोज लोग हैं। तो ये 4 लोग जब खास लोग हैं, दीपा सालियन के मौत के बाद ये सब अंडरग्राउंड हो गए
और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, मालवनी पुलिस स्टेशन ने क्या जांच किया, एक बताइए मेरे को। रात को पार्टी चल रही है, लॉकडाउन के पीरियड में म्यूजिक धनाधन बज रहा है, तो पुलिस को तो फोन गया होगा, 100 नंबर पे कॉल किया होगा बाजू वाले ने, नेबर में, यहाँ आप चला दीजिए म्यूजिक। 10 के बाद तो हंगामा हो जाता है, पुलिस आ जाती, तो पुलिस नहीं आई। इसका मतलब कि उस पार्टी में कोई नेता था, कोई पॉलिटिशियन, बड़ा हस्ती या कोई फिल्म स्टार, कोई बड़ा हस्ती उस पार्टी में मौजूद था। दूसरा, जब दिशा को उठा के नीचे फेंका गया तो पुलिस आई, तो पुलिस ने क्या ये 14 लोगों का मेडिकल चेकअप कराया? सबने दारू पिया था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, क्या उन पे कार्रवाई की है कि मास्क पहने नहीं थे, दारू पी रहे थे, पार्टी चल रही थी, क्या म्यूजिक सिस्टम को जब्त किया? कुछ भी नहीं किया। इसको सिंपल उन्होंने सुसाइड घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उस पार्टी में मौजूद थे, जो पॉलिटिशियन मौजूद थे, जो फिल्म हस्ती मौजूद थे, उनको बचाने का काम मुंबई पुलिस कर रही थी। 8 जून को जिस दिन पार्टी हो रही थी, दिशा सालियन वहां मौजूद थी मलाड वाले फ्लैट में जहां पे हो रही थी, क्या उस दिन ही बता रहे हैं उस दिन उसके साथ गलत व्यवहार हुआ था? उसी दिन 8 तारीख को पार्टी हो रही थी, 9:30 को पार्टी चालू हुई, 12 साढ़े 12 के आसपास उनसे गलत व्यवहार हुआ। दारू वारू चल रहा होगा, ड्रग्स भी चलता होगा वहां पे, और उसको उठा के नीचे फेंक दिया क्योंकि ये आवाज उठाने वाली थी। लेकिन उसके पहले उसे सुशांत सिंह राजपूत को व्हाट्सएप के आधार पर ऑलरेडी टेक्स्ट भेज दिया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 16 अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के वक्त भी दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में बिजनेस चैट चल रहे थे। टीवीएस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, टैक्स के बारे में चैट चल रहे थे। वो कोई एक्स मैनेजर नहीं होता। एक बार आपका रिलेशन बन जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट लाते हो तो आप बकायदा रहते, पैनल पे नाम अब एक्स मैनेजर दो या मत दो, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन था। सवाल ये उठता है सुनील जी कि आप जो इतने आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? बात आई सबूत की, क्योंकि आप किस आधार पर सब बात करोगे देश जानना चाहेगा, क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं तो कुछ ऐसे आधार होंगे आपके पास। आपको दिशा सालियन के बारे में बता देता हूं। जो जश्मदीद गवाह जो सीबीआई के सामने जाके ये देने वाला है, जिसका ऑडियो क्लिप मैं आपको शेयर कर रहा हूं, जो बकायदा आपने भी सुना होगा, उसको आप चला के देखिए। उनका कनेक्शन रोहन रॉय, ये तो आप लोग ने ही बताया कि मैं बता रहा हूं, ये तो सबको मालूम है, जग को मालूम है कि मंगेतर थे। दूसरा, दिशा सालियन और दीप अजमेरा का मैं आज का फोटो तो नहीं दे रहा हूं, मैं 12 साल पुराना फोटो दे रहा हूं। दोनों के पार्टी का साथ में तीनों लोग हैं, रोहन रॉय है, दीप अजमेरा है, दिशा सालियन साथ में है। तो ये तो मैं तो नहीं क्रिएट कर रहा हूं, ये तो मैं दे रहा हूं, वही पुराना आज का बनाया हुआ नहीं है। तीसरा, जो चैट ईडी के चैट में आया हुआ था, जहां पे दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में बिजनेस का बात हो रहा था 16 अप्रैल का, ये तो आप लोग के पास ही है, ये तो मैं नहीं दे रहा हूं, तो कनेक्शन हो गया। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत को जिस दिन 13 तारीख को गला घोट के मारा गया, मैं अभी भी बोल रहा हूं, गला घोट के मारा गया, उस दिन उस जगह पे नंदिनी धवन ये मौजूद थी। नंदिनी धवन गायब हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। ये नंदिनी धवन कौन है? जिसका ड्रग चैट में नाम आया था। नंदिनी धवन का आप सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करिए, उसका इंस्टाग्राम देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, लिंक्डइन देख लीजिए, सब का सब डीएक्टिवेट कर दिया, अंडरग्राउंड हो गई है। केवल वो नहीं, उनके पिताजी अजय धवन, उन्होंने भी अपना अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। एक फोटो डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जून का 11:30 बजे रात को उनके पिताजी ये डालते हैं पुराना फोटो कि नंदिनी धवन और मेरे लड़के दोनों घर आए हैं। तो आपने 9 तारीख का ही क्यों डाला? आपने बाकी भी फोटो डाल सकते थे, आपने केवल वो डाला, बाकी आपका पूरा अकाउंट डीएक्टिवेट है। यानी कि बहुत क्लियर है, नंदिनी धवन अंडरग्राउंड है, सुशांत का मर्डर हुआ है, रोहन रॉय अंडरग्राउंड है, दीप अजमेरा अंडरग्राउंड है, दीपा सालियन का मर्डर हुआ है। तो ये कड़ी जो है खुली की खुली मिल रही, मैं नहीं मिला रहा हूं, आप इसको जोड़ लीजिए, दोनों का कनेक्शन है और मारने वाली भी एक ही टीम है। एक ही टीम है। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा खुलासा इस वक्त इंटरनेट कैमरे पर सुनील शुक्ला ने किया है कि किस तरीके से तमाम एक कनेक्शन है। यानी तमाम, अगर हम सुशांत की बात कर लें या दिशा सालियन की बात कर लें, दोनों की मौत के कनेक्शन जो लगातार सामने आ रहे थे, वह सच में कहीं न कहीं अब दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, दोनों की मौत में कुछ तो कनेक्शन है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सुनील शुक्ला के हवाले से, जो कह रहे हैं कि उस रात जो लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए, सोशल मीडिया से गायब हो गए। कहां है वो लोग जो उस रात पार्टी में मौजूद थे? इतना बवाल देश में सुशांत सिंह की हत्या को लेकर मचा हुआ है, लेकिन वो लोग जो दिशा सालियान की पार्टी में थे अब तक खामोश हैं, कोई व्यक्ति बाहर नहीं आ रहा है। और बाकायदा सुनील शुक्ला बता रहे हैं उस पार्टी में क्या क्या हुआ था, कौन कौन लोग मौजूद थे। बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलेंगे अपने प्लाज्मा स्टूडियो में, वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात उस पार्टी में क्या हुआ था,
क्या उस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद इसके तार सीधे सीधे सुशांत केस से जुड़ रहे हैं? ये सब आपको बताएंगे अपने प्लाज्मा स्क्रीन पर। जी हां, सुशांत की मैनेजर थी दिशा सालियान। 8 जून को दिशा के घर पर हुई थी पार्टी। 8 जून को पार्टी हुई थी, उसमें 14 से 15 लोग थे। उसके बाद दिशा की सुसाइड माना गया कि ऊपर से वो गिरी, उन्होंने सुसाइड कर दिया। दिशा की मौत के दौरान सभी को कमरे में बंद कर दिया गया था। जी हां, क्यों कमरे में बंद किया गया, कौन कौन वो लोग थे, अब तक इसका खुलासा मुंबई पुलिस के पास जब तक जांच थी नहीं किया है। दिशा का मंगेतर रोहन राय भी पार्टी में मौजूद था। जी हां, रोहन राय उनके मंगेतर उस पार्टी में मौजूद थे। कहां है रोहन राय? रोहन राय से क्या अब तक सीबीआई की पूछताछ हुई है? बड़ा खुलासा इस पर हो सकता है। जी हां, आगे आपको बताएंगे। दिशा का पुराना दोस्त दीप अजमेरा भी पार्टी में था। उस पार्टी में क्या हुआ, कौन कौन लोग थे, ये हम आपको बता रहे हैं। उस पार्टी में कितने लोग मौजूद थे? अभी सुनील शुक्ला ने बताया कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिया है, अंडरग्राउंड हो गए। 8 जून को दिशा के घर पर पार्टी हुई थी। दिशा की मौत पर इंडिया न्यूज के सवाल सुनिए। 8 जून को लॉकडाउन के बावजूद कैसे पार्टी हुई? देश भर में लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री कह रहे थे घरों में रहिए। ये पार्टी 15 लोगों की मुंबई जैसे शहर में अपार्टमेंट में कैसे हो गई? दूसरा, पार्टी में शामिल लोगों को पुलिस ने जल्दी क्यों छोड़ दिया? जितने लोग थे, इतनी जल्दबाजी क्या थी छोड़ने की? आप रुकते, इंतजार करते, उनके बयान लेते, अगर कोई प्रूफ मिल सकता था उस प्रूफ को तलाशते, फॉरेंसिक टीम को बुलाते, उनका मेडिकल कराते। मेडिकल क्यों नहीं कराया? 15 लोग वहां पर मौजूद थे, क्यों आपने छोड़ दिया? एक बंद कमरे में बंद किया और जल्दबाजी थी आपको छोड़ने की। पुलिस ने सभी लोगों से ठीक से पूछताछ क्यों नहीं की? उन 15 लोगों से जो कि कथित रूप से वहां मौजूद थे जब दिशा सालियान की वहां पार्टी चल रही थी, तो आप उन 15 लोगों से पूछते क्या हुआ था? क्या दिशा की किसी से लड़ाई हुई थी? क्या वहां पर उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ था? ये सारी चीजों का खुलासा उसी बंद कमरे में उन्हीं 15 लोगों के दिल में दफ रह गया। मुंबई पुलिस ने उफ तक नहीं किया। क्या पुलिस पर महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता का दबाव था? बार बार यह थ्योरी आ रही है और बार बार बीजेपी इस बात को उठा रही है कि आखिर उस पार्टी में क्या हुआ था। नारायण राणे लगातार बोल रहे हैं कि एक बड़े घराने का बेटा जो था वहां शामिल था और मंत्री जो थे वहां शामिल थे। बार बार नारायण राणे, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, वहां की राजनीति इस बात को कह रही है। जी हां, क्या पुलिस पर महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता का दबाव था? ये जानने के लिए सीधे मुंबई चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, बार बार ये सवाल उठ रहा है। देखिए, बार बार लोग कह रहे थे कि आप सुशांत से जांच शुरू करिए, लोग कह रहे थे दिशा सालियान, लेकिन मामला दोनों क्लब होता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि सुशांत मिस्ट्री तब तक नहीं सुलझेगी तब तक दिशा सालियान की मौत का राज साफ नहीं होगा? बिल्कुल सही कहा आपने रजत की। जिस तरीके से देखिए लगातार इस पर मामले पर एक कड़ी आ रही है, एक नाम आ रहा है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति है जो जिसके इशारे पर चीजें हो रही थी और उसके इशारे पर दबाव चल रहा था और इसीलिए पुलिस ने जब तक से जांच पड़ताल नहीं की। देखिए, जांच का विषय है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर हमारे पास कोई प्रूफ अब तक नहीं है। लेकिन हाँ, आरोप जो लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाने वाले कोई छोटे मोटे नेता नहीं है बल्कि बड़े नेता है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे लगा रहे हैं, उनके बेटे नीतीश राणे लगा रहे हैं, बीजेपी लगा रही है सीधे सीधे तौर पर। तो जाहिर सी बात है कुछ तो इसमें गड़बड़ है और हालांकि इस पर मामले पर सीबीआई जांच पड़ताल अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से दिशा सालियान की जो मौत हुई है वह जरूर कहीं के तमाम ऐसी इशारा करता है, कहीं ऐसे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जल्दीबाजी क्या थी कि दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया जाए? क्यों जांच पड़ताल नहीं की गई? और सबसे खास बात देखिए, जो दीप अजमेरा की जो फोटो हम दिखा रहे हैं, जो हमारे पास फोटो एक्सक्लूसिव हमारे पास मौजूद है, वह दीप अजमेरा जो 12 साल से जानता था दिशा सालियान को, वह अचानक क्यों गायब हो चुका है? जिस घर में, जो मुंबई के जिस घर में रहा करता था, वह घर बंद करके कहीं लापता है वो लोग। रोहन राय जो उसका मंगेतर था दिशा सालियान का, वह आखिरकार क्यों गायब हो गया है? हालांकि जो जानकारी में मिली है कि वह मुंबई पुलिस के लगातार संपर्क में है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों इतने 3 महीने से अधिक समय हो चुका है, लगातार इस पूरे मामले पर पूरा देश जाना चाहता है। दिशा सालियान और सुशांत की मौत में कोई तो कनेक्शन है, तो क्यों आकर लोग बताते नहीं है? जिस फ्रेंड के साथ, जिस दोस्त के साथ वो पार्टी किया करते थे और पार्टी कर रहे थे, बल्कि उसी दिन उनके सामने उसकी मौत होती है और उसके बाद वो लोग चुप क्यों बैठ जाते हैं? मान लिया शायद वो सही होंगे, अगर हो सकता है सही हो, सुसाइड हो, अगर हो सकता है आने वाले दिनों में निकले, तो उन्हें कम से कम सामने आकर बात तो करना चाहिए। क्यों छुप रहे हो? क्यों मुंबई पुलिस ने तुरंत इतना जल्दबाजी की कि उसे सुसाइड घोषित कर दिया? तो कहीं न कहीं मामला देखिए साफ समझ में आ रहा है। ये कहने वाले यह भी कह रहे हैं, जो इस पूरे मामले पे यह भी एक जानकारी मिल रही है कि कहीं न कहीं इन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि बिल्कुल अभिषेक, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। कई ऐसे राज हैं जो अभी तक पर्दे के सामने नहीं आए। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए इंडिया न्यूज पर। जी हमारे साथ दीप्ति सिंह जो कि वरिष्ठ वकील है वो जुड़ी हुई है,
ब्रजमोहन जी नेता एनसीपी जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ बरखा जुड़ी हुई है। सीधे पहले न्यूज रूम चलते हैं। बरखा, जो ये मामला है पूरा, जो एक ऑडियो आया है जो लगातार वायरल हो रहा है, जिस तरीके से सुनील शुक्ला ने बोला है इंडिया न्यूज से खास बातचीत में, और उन्होंने बताया है कि जितने लोग थे उनको छोड़ने की जल्दबाजी थी, कई लोग अंडरग्राउंड है, तो पुलिस उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? साथ ही साथ क्या सीबीआई ने उन 15 लोगों को फिर से बुलाया, उनसे बातचीत की है, जिसमें कुछ साफ हो सके कि आखिर दिशा सालियान की मौत की वजह क्या थी? तो रजत, सवाल इसी बात को लेकर है कि वो 10 से 15 लोग हैं कहां पर, रोहन राय कहां पर हैं, वो दोस्त जो 10-12 साल से दिशा सालियान को जानते थे, वो आखिर क्यों अंडरग्राउंड हो गए? जिस तरह से अभिषेक ने भी कहा कि रोहन राय लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में है, सिर्फ संपर्क में रहने से क्या होगा, वो सामने आए और बताए कि वाकई में 8 जून की रात को दिशा सालियान के उस फ्लैट में हुआ क्या था, ताकि तमाम बातें स्पष्ट हो पाए। अब ये जो तमाम बातें सोशल मीडिया पर यहाँ पर फ्लोट कर रही है रजत, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, जिसमें वो चश्मदीद इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है उसकी ओर से यहाँ पर कही जा रही हैं, जो ये साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और दोनों ही मामलों में, चाहे वो दिशा सालियान का, बिल्कुल देखिए बरखा, दाल में कुछ काला है, इसलिए इस काले को समझने के लिए सीधे ब्रजमोहन जी के पास चलते हैं। ब्रजमोहन जी, एनसीपी से आप हैं, क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? एनसीपी यानी शरद पवार मजे हुए नेता है, मजे हुए राजनेता है, जानते हैं देश की नब्ज को, जानते हैं महाराष्ट्र की नब्ज को, जानते हैं। एक केस है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया, आपने 45 दिन तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, उसके बाद सीबीआई, एनसीबी और तमाम टीमों को वहां जाना पड़ा ये समझने के लिए। तो क्या ये जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि मुंबई पुलिस ने ठीक से जांच दिशा केस की नहीं करी, जितने लोग थे उनको जल्दबाजी में छोड़ दिया, मेडिकल नहीं कराया, कहां है वो लोग? ये सीधा सीधा सवाल महाराष्ट्र सरकार पे उठता है और एनसीपी इस समय महागाड़ी में। आपके सारे प्रश्न मैंने सुने, मुझे आप एक ये बात बताएं, इन सारी बातों का जवाब कहां दिया जाए? आपके चैनल पे दे देंगे तो आप मान जाएंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे, आप बोलिए, आप ठोक के बोलिए, हम जो चीज आप बोलेंगे वो लाइव जाएगी। ये रिकॉर्डेड शो नहीं है, लाइव शो है, जो आप बोलेंगे लाइव जाएगा, लेकिन ऐसा बोलिए कि जनता और हमें उस पर विश्वास हो। उनको आप पूरे देश में परोस रहे हैं, क्या ये आप ठीक कर रहे हैं? आप अपने आप से प्रश्न करिए। आप महाराष्ट्र सरकार से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, आप पुलिस से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं सोचता हूं सबसे पहले ये प्रश्न आपको खुद को अपने आप से पूछना चाहिए कि जो तथ्य आप दिखा रहे हैं उनके बारे में जब आपको खुद को विश्वास नहीं तो आप क्यों दिखा रहे हैं दुनिया को? चलिए ब्रजमोहन जी, आपको रोकूंगा, आपने तथ्यों पर सवाल उठाया है तो आपको 1 मिनट रोकूंगा। सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील शुक्ला और ब्रजमोहन जी, अगर दोनों आपने सामने आते हैं। सुनील शुक्ला जी, आप बड़े खुलासे इंडिया न्यूज पर कर रहे थे, एक बार जरा फिर से बोल दीजिए जो चीजें आपने बताई हैं 15 लोगों के बारे में, एक बार फिर से जरा अगर आप बोल देते जो आपने इंडिया न्यूज पर बोला था कि क्या क्या वहां पर पार्टी में हुआ, जो आपकी जानकारी में, जरा उसके बाद ब्रजमोहन जी सवाल ले लेता हूं। सुनील जी बताइए। आप एक समझ लीजिए, जो पार्टी हो रही थी 8 जून को, जो पार्टी हो रही थी, ये लॉकडाउन का दरमियान था, 31 जुलाई तक मुंबई में लॉकडाउन था। चलिए सुनील, पहले आपको यहीं पर रोकूंगा। सुनील जी, आपको यहीं पर रोकूंगा। ब्रजमोहन जी ये बताइए, 15 लोग पार्टी कर रहे थे। ब्रजमोहन जी, पहला सवाल आपसे, देखिए आप कह रहे थे प्रमाण, 15 लोगों की पार्टी हो रही थी, या तो आप कह दिए पार्टी हुई नहीं, और या तो कह दिए कि सरकार जो थी वो सो रही थी, उसने अलाउ कर दिया कि हाँ जाइए भाई, बॉलीवुड का मामला है, आप लोग पार्टी कर लीजिए। मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल, आप ही को बोलने के लिए मैंने सवाल पूछा है। मेरे से पूछा आपने? बिल्कुल आप ही से पूछा है। मैं आपकी पूरी बात नहीं सुन पाया, फिर से रिपीट करेंगे आप मुझे? सुनील शुक्ला ये कह रहे हैं पार्टी कैसे हुई? पार्टी हुई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लॉकडाउन था तो 15 लोगों की पार्टी कैसे हो गई, जब देश में लोग घर में बैठे थे, निकल नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, मजदूर परेशान थे, पैसा नहीं था, तो मुंबई शहर में पार्टी कैसे हुई? दे रहे हैं सुनील शुक्ला जी, दे रहे हैं। आपको मालूम है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जिन लोग वहां पे जितने लोग थे, आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी मोबाइल की प्रेजेंस से ये पता लग जाता है कि कितने लोग कहां पर हैं। एक दूसरा, जैसे ही ये घटना घटती है उसके 5 मिनट में पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। पुलिस ने सारे लोगों को इंटरोगेट किया है और सारे लोगों का रिकॉर्ड पुलिस के पास है। सुनील जी 15 क्यों? सुनील जी बताया, वहां पे 50 लोग बैठे हुए थे पार्टी करते हुए। एक घर के अंदर 8 और 10 लोग रहते हैं, अगर किसी जगह 6 लोग थे या 7 लोग थे तो वो पार्टी हो गई। एक एक परिवार के अंदर 10-10, 12-12 लोग रुके हुए, और वो फ्लैट है कितना साइज का, कितना बड़ा फ्लैट है जिसमें 25 लोग या 15 लोग इकट्ठे होते हैं। ब्रजमोहन जी, मेडिकल हुआ था 15 लोगों का, आप कह दीजिए हाँ मेडिकल हुआ था, मैं मान लूंगा। आप ही बोल दीजिए कि हाँ मेडिकल हुआ था 15 लोगों का। पूरे देश को इकट्ठा कर दीजिए।
क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग चैनल के माध्यम से? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ना, चैनल मजाक कर रहा है। मजाक जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, जिसको पूरा देश देख रहा है इस वक्त। क्यों नहीं जाते पुलिस थाने में, क्यों नहीं जाते कोर्ट में, 164 में कोर्ट के अंदर अपना बयान दर्ज कराएं? मतलब आप इंतजार करेंगे कि 164 में बयान आदमी जाके दर्ज कराए, लेकिन मुंबई पुलिस 15 लोगों का बयान नहीं देगी और उनका मेडिकल भी नहीं पड़ाएगा। चलिए सुनील जी बताइए, और कई खुलासे आप कर रहे थे उस पार्टी को लेकर, बोलिए। ब्रजमोहन जी भी साथ में है, साथ ही साथ हमारे साथ दीप्ति सिंह जो कि वरिष्ठ वकील है वो भी जुड़ी, उनके पास भी चलूंगा। बताइए सुनील जी, 3 चीजें और आप बड़ी बोल रहे थे इंटरव्यू में। उस पार्टी में जो लोग थे 4 से 5 लोग नहीं से 14 से 15 लोग थे। दूसरा, अगर अच्छा 9 साढ़े बोलने दीजिए मेरे को, जरा सुन लीजिए। बिल्कुल बोलिए, आप ही को सुन रहा हूं। सुनिए बात पहले समझ लीजिए मैं जो बता रहा हूं। जो लोगों को 9 से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू है, ये बात पक्का है। मुंबई में 9:30 10 बजे गाड़ी जा रही है, उस बिल्डिंग में जा रही है, लोग जा रहे हैं, फ्लैट में जा रहे हैं, आपके पुलिस वाले उनको छोड़ के जाने दे रहे हैं, बाकी लोगों को सड़क पे डंडा मार रहे हैं। जो लोग उस पार्टी में थे उनमें से एक नाम मैं बोलता हूं। रोहन रॉय कौन है? उनका मंगेतर है। चलिए एक बार सुनील आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सीधे दीप्ति सिंह जी के पास चलता हूं, वरिष्ठ वकील। दीप्ति सिंह जी, लॉकडाउन में पार्टी हुई, पार्टी के बाद मेडिकल नहीं कराया गया, 15 लोगों का बयान नहीं हुआ, आज तक दिशा की मौत कैसे हुई पता नहीं चला। आप बताइए कहां तक मुंबई सरकार और मुंबई पुलिस को जायज ठहराया जाए? ब्रजमोहन जी बार बार कह रहे हैं कि आप जाइए, आपका चैनल गलत तथ्य दिखा रहा है, कैसे मान लें इनकी बात? हिंदुस्तान का ये मुद्दा बना हुआ है क्योंकि रसूख वाले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस अपार्टमेंट में ये सारी घटना घटी, अगर सुशांत की मौत नहीं होती तो उस अपार्टमेंट के बारे में भी हम लोगों को नहीं पता चलता, और बहुत ही खामोशी से दिशा की मौत भी किसी के कानों तक, जूं तक नहीं रेंगता, और सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता, लोग याद भी नहीं करते। अचानक से सुशांत की मौत से इसको लिंक किया गया है, और अब देखा जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन के टाइम पे, कर्फ्यू के टाइम पे पार्टीज हुई हैं, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये निश्चित तौर पे हम लोगों को ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई है सरकार की तरफ से भी। जो लोगों को, आम जनता को जब डंडे से पीटा जा रहा था, तब कहीं शारदा प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी है। शारदा प्रसाद जी, आपने इतनी देर में सुना होगा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दिशा साल्यान की मौत की वजह अब तक बाहर नहीं आई है, उस पर देश को संदेह है। लोगों को यह लगता है कि सुशांत की मौत की वजह के पीछे दिशा साल्यान की मौत है। वो मौत है, उन्होंने सुसाइड किया, उनका मर्डर हुआ, इस पर अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन जो एविडेंस हैं, जो बताते हैं, जिस तरीके से पार्टी हुई, मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से जांच करी, 15 लोगों को आनन फानन में छोड़ दिया गया, पार्टियां वहां चल रही थी। आपने इतने लंबे समय तक पुलिस महकमे में काम किया है, क्या आप सर्टिफाई करते हैं कि जो काम मुंबई पुलिस ने किया वो सही किया? नहीं, मैं बिल्कुल ही इस पर अपना असंतोष जाहिर करना चाहता हूं कि अगर सच में सुशांत सिंह जी की मृत्यु ना हुई होती तो शायद दिशा की मृत्यु के बारे में ना कोई जानकारी मिलती, ना उसकी इंक्वायरी कहीं आगे बढ़ती। और उस केस में तो ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है, पार्टी हुई थी ये क्लियर है, बिल्कुल और उनकी डेड बॉडी कहाँ पाई गई ये भी क्लियर है। तो ऑब्वियसली फ्लैट के ऊपर से बॉडी अगर नीचे मिलती है तो कैसे आई, उस पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का मसला नहीं है, वो किया जा सकता था, लेकिन क्या किया है ये जानकारी में कम है। तो अवश्य ही इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने इस पर बताया है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों मृत्यु के बीच में कोई न कोई लिंक हो सकता है। तो क्योंकि दोनों के बीच में गैप भी कम है, दोनों में आपस में व्यावसायिक रिलेशनशिप भी था, और भी क्या क्या रिलेशनशिप थी तो हम लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए इस पर इंक्वायरी अगर की जा रही, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो उसको जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं वहाँ तक अवश्य ले जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको क्या धक्का दिया गया, ना खुद गिर गई। इस पर अगर सचमुच काम किया जाए तो दोनों के बीच में अंतर होता है, मालूम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, सुनील शुक्ला जो दावे कर रहे हैं वो सुनील शुक्ला का। सुनील जी,
आपके पास कोई प्रमाण है ऐसा? जितने दावे आपने बड़े बड़े किए हैं, एक बात से मैं ब्रजमोहन जी की सहमत हूं कि भाई अगर इतना प्रमाण आपके पास है तो आप भी एक बार सीबीआई के सामने चले जाइए। आप भी जितने दस्तावेज आपके पास हो, कोई चैट्स हो, ऑडियो हो, एक बार आप भी सीबीआई को दे दीजिए, कम से कम सामने आइए, मदद करिए कि आखिर पता चले कि पूरा मामला है क्या। मैं ब्रिजमोहन जी से निवेदन करता हूं, जो मैंने अभी फिलहाल जो 3 नाम लिए उनको आप पहले प्रोटेक्शन दीजिए। जो नाम दे रहा हूं, रोहन रॉय, उसको प्रोटेक्शन दीजिए। दीप अजमेरा, उसको प्रोटेक्शन दीजिए। हिमांशु शिखरे, उसको प्रोटेक्शन दीजिए। आप इंद्रनील वैद्य को प्रोटेक्शन दीजिए। फिर मैं जाके बाकी जो नाम है, जो बड़े बड़े जो नाम है, पॉलिटिशियन के नाम जो आ रहे हैं, बॉलीवुड के नाम, और जो बिल्डर है, मैं नाम बोल रहा हूं, बिल्डर है, इसका नाम मैं जाके सीबीआई को देने वाला हूं। ये जो 3 लोग अंडरग्राउंड हुए हैं, ये बच्चे हैं। ये अंडरग्राउंड कैसे हुए आपको समझना चाहिए कि दिशा सालियन का रेप हुआ और उसको मार के नीचे फेंका गया। अरे कोई आपका दोस्त का सुसाइड हो गया, हर एक अपना अकाउंट डिलीट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। हाँ, आदमी अंडरग्राउंड हो जाता है, किसके डर से? अरे कोई और मर गया तो आप अंडरग्राउंड क्यों हो रहे हो? क्या तुमने? सुनील भाई ने अभी जितने नाम बताए, मैं बोल सकता हूँ, मेरी आवाज? ये खुलासे आप कर रहे हैं। मैं ब्रिजमोहन जी के पास चलूंगा, उससे पहले दीप्ति सिंह जी को लाना चाहूंगा बहस में। दीप्ति, जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लॉ क्या कहता है? क्योंकि अब जो केस है वो मुंबई पुलिस के पास नहीं है, सीबीआई पूरे केस को देख रहा है लगातार, चाहे वो सुशांत केस हो, दिशा सालियान केस हो, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो क्या इस केस को भी फिर से खोला जाना चाहिए? क्या मुंबई पुलिस कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि इस केस को फिर से खोला जाए, जो 15 लोग थे उनको बुलाया जाए? क्योंकि हमने देखा कि सुशांत केस से जितनी भी कड़ी थी, सीबीआई ने उस पर काम किया, सीबीआई ने सबूत फिर से बताया, रिक्रिएशन फिर से किया, विस्टा की रिपोर्ट जो है वो एम्स के डॉक्टर्स जांच करने गए। क्या इतनी ही जांच दिशा सालियान केस की भी होनी चाहिए थी कानूनन? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए उसकी मौत को बिल्कुल खामोशी से छोड़ देना ये बहुत इनजस्टिस वाली बात है। हमारे यहाँ कानून में सब लोग बराबर हैं, लेकिन सेलिब्रिटी है सुशांत राजपूत, तो उनके लिए सारी मीडिया पीछे पड़ गई और सारे लोग उनके इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं दिशा के मौत और इस मौत में कनेक्शन है और बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी। एक चीज जब सुनील बता रहे थे, सुनील शुक्ला जी, कि जितने बाकी लोग उस पार्टी में थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, ये कहां से बात पता चलेगी कि किसने बंद किया था और कौन बाहर रह गया था? तो ये सारी चीजें सचमुच इन्वेस्टिगेशन में कई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। शारदा प्रसाद जी, एक बार आपको भी लाना पाऊंगा बहस में। शारदा प्रसाद जी, 15 लोग थे, 15 लोगों को कमरे में बंद कर दिया, मेडिकल कराया नहीं गया। बार बार ये मांग उठ रही है कि जब तक दिशा सालियान का केस सॉल्व नहीं होगा, सुशांत का केस उसी से जुड़ा है, आपको वहां लीड नहीं मिलेगी। एज अ पुलिस ऑफिसर, आपको लगता है अब इस पूरे केस में क्या हो सकता है? क्या पुलिस को या सीबीआई को, जैसे सुशांत की जांच चल रही है, चाहे वो फॉरेंसिक टीम हो, एम्स की गई हो, एनसीबी की टीम हो, ईडी की टीम हो, सीबीआई की टीम हो, मुंबई पुलिस एलिस्ट कर रही है, वैसे ही दिशा सालियान केस की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अहम सबूत प्रोवाइड करेंगे सुशांत केस को सॉल्व करने में? चाहे सुशांत केस को सॉल्व करने में मदद करें चाहे नहीं करें, लेकिन दिशा सालियान भी एक ह्यूमन बीइंग है जो कि भारत की सिटीजन है, और उनको उसी प्रकार की सहूलियत मिलनी चाहिए उनके केस को जो कि किसी और केस में मिलती है। और मेरा अपना ख्याल है कि दिशा का जो केस है वो इतना कठिन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग मौजूद थे और बहुत से लोगों की प्रेजेंस में ये केस हुआ है। तो अच्छे से अगर इंक्वायरी की जाएगी, लोगों की रिकॉर्ड किए जाएंगे एविडेंसेस, तो बिल्कुल खुल के बात आ जाएगी। बिल्कुल खुल के बात आएगी। आप सब मेहमान हमारे साथ बने रहिए।